हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 8th क्लास से, जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पे डिपेंड है। तो सिलेंडर जो है एक सर्कुलर पाइप की शेप होती है, जिसमें उसका जो बेस है वो एक सर्कल होता है, साइड में कर्व्ड सरफेस होता है वो भी सर्कुलर, और टॉप में एक सर्कल। इसका मतलब उसका जो बेस है एक सर्कल है, और सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कल, उसका जो फॉर्मूला यूज होता है वो है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी वॉल्यूम हमने यूज करनी है तो बेस एरिया के साथ हाइट प्रोडक्ट होगी तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू में हाइट, ये इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो इस रिलेशन में एक वॉल्यूम पाई फिक्स होता है, या तो 3.14 लीजिए क्वेश्चन में बताया जाए तो, नहीं तो 22/7, एक आर और एक एच, यानी ये वैल्यू तो हमें पता ही होती है। तो दो अननोन वैल्यूज है आर और एच, और एक है वॉल्यूम। तो इस रिलेशन में तीन अननोन वैल्यूज यूज होती है, वॉल्यूम, रेडियस और हाइट, और तीन में से कोई भी दो हमें मिले तो एक सिंप्लीफाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें, जिसमें दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस। इसका मतलब इसकी रेडियस दे रखी है और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और हाइट भी बता रखी है 3.5। तो इसमें हम वैल्यू पुट करें, पाई की जगह रख ले, नहीं बताया जाए तब तक 22/7। आर बता रखा है 2.8, स्क्वायर करवाएं तो 2.8 को 2 टाइम्स प्रोडक्ट में ले लें, और एच की जगह ले ले 3.5। इसको सिंप्लीफाई कर लें, डेसिमल हटा लें, डिवाइड बाई 10, इसके डिवाइड बाई भी 10 और इसके डिवाइड बाई भी 10। 7 से 35 को डिवाइड कर लें और ये आ जाएगा 5। 5 इस 10 को डिवाइड कर देगा तो 2 आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा तो 11। इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 28 और 28 की होती है 784, और मल्टीप्लाई में 11, और बाई रह गया 10 और 10 100। तो इसको 11 से प्रोडक्ट करवाएं तो 11 की 4 के साथ 44, 4 कैरी, 8 के साथ 88 और 4 92, 9 कैरीज, 7 के साथ 77 और 9 86। डेसिमल इसमें आना चाहिए था 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। और ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूबिक होती है, तो इसमें जो लेंथ, रेडियस और हाइट थी मीटर में थी, तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर के ऊपर 3 पावर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ही निकालना है। हैविंग ए हाइट 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ बेस। तो इससे स्टार्ट करने से पहले भी बताया था मैंने, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है, और जो पाई आर स्क्वायर है इसका बेस एरिया होता है। तो बेस एरिया बता दिया है इसका 138, और हाइट दे दी है h। तो बेस एरिया की यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू की जगह इसमें रख देंगे हम 138, और हाइट की जगह आ जाएगा 21। ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया बता रखा है और हाइट बता रखी है, तब ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा लिख लेंगे। थर्ड है, ये होलो सिलेंडर ट्यूब इज 3.5 मीटर लॉन्ग इफ इट्स इनर एंड आउटर रेडियाई। इसकी अंदर की और बाहर की जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर और 7.7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाया गया है, जो हम ऐसे शेप बना सकते हैं इसकी। ये हो गया, ये खाली पार्ट है, और यहां से एक लेयर और दिखा दी हमने, यहाँ पे मटेरियल है,
यानी कि थिकनेस वाला जैसे ये है अपने पास डस्टर, इसके अंदर हम होल कर लें तो बाहर से ये सर्कुलर बच जाएगा। तो जो बचने के बाद, होल करने के बाद इसमें जो मटेरियल है इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी? तो ये सॉलिड है, पहले इसकी वॉल्यूम और जितना मटेरियल इससे बाहर निकाल लिया वो माइनस। तो अगर अपने पास इस पाइप की बात करें तो पाइप ये पार्ट इसका होलो है, तो इसका मतलब इसके पूरे की वॉल्यूम और जो खाली पार्ट है उसकी वॉल्यूम इसमें से माइनस करवा ली जाए। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल वॉल्यूम ऑफ दी होल पाइप और माइनस में वॉल्यूम ऑफ दी होलो पार्ट, ये दिखा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ दी होल पाइप, पूरे पाइप की वॉल्यूम, माइनस में वॉल्यूम ऑफ दी होल पार्ट। होलो पार्ट, खाली जो पार्ट है उसकी वॉल्यूम इसमें से माइनस करवा लेंगे। तो मान लेते हैं जो जब ये सॉलिड है उस टाइम पे जो इसकी रेडियस रहती है वो कैपिटल आर, वॉल्यूम निकालने का पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर मान लिया सॉलिड के टाइम पे। अगर इसको हम खाली करें अंदर से तो इसकी हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों टाइम्स खाली रहेगा उस टाइम पे भी एच सेम रहेगा और होलो रहेगा, ये सॉलिड रहेगा उस टाइम पे भी। तो पाई और इसमें इनर रेडियस को स्मॉल आर से और हाइट दोनों टाइम पे सेम रहेगी। तो इसको हम पाई और एच कॉमन लेके सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है। अगर इसको सिंपल फॉर्म में हम लिखना चाहें ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप आर प्लस आर और आर माइनस आर भी लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करवा लें तो पाई की जगह रख ले 22/7, एच हाइट बताया गया था लॉन्ग, जितनी इसकी लेंथ है वो इसकी हाइट में आ जाएगी 3.5, आर प्लस आर यानी दोनों रेडियस का सम। 7 में 7.7 ऐड होगा तो 14.7 और माइनस होगा तो 0.7। इनके डेसिमल हटा लेते हैं तो इसके डिवाइड बाई 10 दिखा लेते हैं, इसके डिवाइड बाई 10 दिखा लेते हैं, और इसके 3.5 की डेसिमल हटा के इसके डिवाइड बाई भी 10। 7 से ये डिवाइड होके 1 बन जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करवा लेंगे तो ये 7 और ये 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करवा के 11। फिर ये प्रोडक्ट खोल लेंगे और डिवाइड बाई 100 यानी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो यहाँ 11 और 7 की जो प्रोडक्ट है 77 रहेगी और 77 147 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी ये प्रोडक्ट हम दिखा लेते हैं ऊपर। $77 147 के साथ, तो 7 से करवाएं, 7 के साथ 49, 4 के साथ 28 और 4 32, फिर 7 की 1 के साथ 7 और 3 10, 9 2 0 1, फिर से 7 से करवाओगे इतनी आ जाएगी 9 11 1 कैरी, फिर 1 कैरी इसमें जुड़ेगी तो 2 और 1 3 1 1। और डेसिमल कितने के बाद रहेगा? 2 zeros है नीचे, 2 के बाद डेसिमल रहेगा इसमें, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा ये, और ये जो है इसमें आ जाएगा फिर सेंटीमीटर क्यूब में। ये तो क्वेश्चन नंबर 3। 4th में है दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल विसल। वॉल्यूम बता रखी है सिलेंडर की 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रहेगी क्या? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। इस रिलेशन में 3 चीजें नोन होती है, एक वॉल्यूम, एक रेडियस और एक हाइट, 3 में से 2 मिलनी चाहिए। तो इसमें इसने वॉल्यूम की जगह बताया है 770, पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं हम, और आगे बताया है रेडियस 7 स्क्वायर, आर के स्क्वायर में 7 2 टाइम्स प्रोडक्ट में, और हाइट फाइंड आउट करने के लिए का हाइट एंड एरिया ऑफ द बेस।
ये दो चीजें। तो बेस एरिया तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर होता है, वो तो आर दे रखा है तो निकल ही जाएगा। पहले हाइट निकाल लेते हैं, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर बोथ साइड 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 1 1 0, और इस साइड में 7 से और डिवाइड होगा तो ये रिजल्ट आएगा। फिर 22 को 110 के डिवाइड में दिखा लें और ये h की वैल्यू आ जाएगी। 22 110 को डिवाइड करेगा तो 5, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5। बेस एरिया निकालेंगे तो बेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह सर्कल होता है, सिलेंडर में जो बेस होता है वो, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस इसमें 7 दिखा रखी है, स्क्वायर में 2 टाइम्स, और 22 7 के साथ प्रोडक्ट होके 154। एरिया है तो उसकी यूनिट स्क्वायर में आएगी, लेंथ ये रेडियस सेंटीमीटर में थी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में है ए मेटल पाइप इज 14 मीटर लॉन्ग इफ दी इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स आर 2 मीटर एंड 16 मीटर। इंटरनल तो कितना है 2 मीटर, और जो बाहर का डायमीटर है वो 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप। पाइप की वॉल्यूम निकालनी है, यानी सीट की वॉल्यूम, जो सीट पाइप में लग रही है उसकी वॉल्यूम। तो इससे पहले भी हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। तो होलो पाइप होता है तो उसमें जो सीट लगती है उसकी वॉल्यूम कैसे करते हैं, पूरे को सॉलिड मान के पूरे की वॉल्यूम माइनस में खाली पार्ट की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप क्या आ जाएगा इसमें, उसका जो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, सॉलिड पाइप की वॉल्यूम माइनस में होलो पार्ट की वॉल्यूम। तो यहां से हमने दिखाया था पाई और एच कॉमन, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन गया था, जिसको आर प्लस एच और आर प्लस आर और आर माइनस आर लिख दिया था। तो ऊपर वाले रिजल्ट को हम एच से भी लिख सकते हैं। दोनों टर्म्स में से पाई और एच कॉमन निकाल लें तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, इसलिए इनको आर प्लस आर और आर माइनस आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करवा लें तो पाई की जगह आ जाएगा 22/7। हाइट दिखाई गई थी इस पाइप की, क्वेश्चन नंबर 15 था, 14 मीटर लॉन्ग था तो हाइट 14 हो जाएगी। डायमीटर दिखा रखे हैं तो रेडियस इनके हाफ हो जाएगी, तो कैपिटल आर तो इसमें 8 हो जाएगा और स्मॉल आर 1 हो जाएगा, इनका हाफ करेंगे तो 8 और 1 का सम 9 हो जाएगा, और 8 में से फिर 1 माइनस होगा तो ये 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करवाओगे 7 से तो ये 2, यानी ये हो गया 44, ये सम 9 और ये 7। तो 63 और 44 की जो प्रोडक्ट आएगी वो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि 9 की 7 के साथ 63 और 44। 4 से करवाओगे 12, फिर 6 के साथ 24 और 1 कैरी यूज हुई थी 25, फिर से इतना ही आएगा 4 से करवाएंगे तब, फिर ये 2 7 7, तो ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। मीटर में थी इसकी डायमेंशन, तो वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आ गई। 6th है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स की काउंटिंग हमने बतानी है इसमें। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिनका जो डायमीटर है कॉइन्स का वो 2 सेंटीमीटर है, एंड 0.5 सेंटीमीटर थिक, और जो ये इसकी थिकनेस है मोटाई है वो है 0.5 सेंटीमीटर। टू बी मेल्टेड, इनको पिघलाना है हमने। 4 ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए ऑफ हाइट, जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। मेड आ जाता है यहाँ पे, फॉर मेड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर को इसने होलो नहीं बताया है, सिलेंडर सॉलिड है, तो सॉलिड में उसकी जो वॉल्यूम रहेगी पूरी सॉलिड के अकॉर्डिंग रहेगी।
तो इसमें जितना भी मटेरियल है वो इसकी पूरी वॉल्यूम, जैसे होलो होता था तो पूरे की वॉल्यूम में से खाली पार्ट की वॉल्यूम हटा लेते थे हम। अब इसमें होलो का जिक्र नहीं किया है, जब तक नहीं करेगा तब तक हम उसको क्या चूज करते रहेंगे, सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सिलेंडर किससे बढ़ाया गया है, क्वाइंस को मेल्ट करवा के। इट्स मीन्स सब क्वाइंस की जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के बराबर, यानी कि जो मटेरियल हमने क्वाइंस से मिलेगा उससे हम सिलेंडर बनाएंगे। तो जितना भी मटेरियल क्वाइंस से आया वो सब सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो उन क्वाइंस की जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल दिखाने हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि हमें 20 क्वाइंस से मिला के एक सिलेंडर बना रहे हैं, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगी, 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए क्वाइन। जितने भी क्वाइंस मिलाए हमने उनकी काउंटिंग नहीं पता है तो उसको हम वैसे एक एक्स चूज कर सकते हैं और एक्स के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा फिर लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वाइंस इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्वाइंस को हम मेल्ट करवा के सिलेंडर बनाएंगे, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो एक्स क्वाइंस की वॉल्यूम के इक्वल आनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्वाइन। तो जैसे 20 क्वाइंस की वॉल्यूम कैसे निकाल रहे थे, एक की निकाल के 20 से प्रोडक्ट, इसी तरह एक्स क्वाइंस की वॉल्यूम क्या आ जाएगी, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ए क्वाइन। तो यहाँ पे अब अपने पास सिलेंडर की वॉल्यूम, नंबर ऑफ क्वाइंस और वॉल्यूम ऑफ ए क्वाइन, यानी तीन चीजें हैं। तो तीन में से हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दे रखी होगी शायद इसमें, तो नंबर ऑफ क्वाइंस तो फाइंड आउट करने थे। इसकी डायमेंशन दे रखी है, डायमीटर दे रखा है और थिकनेस। थिकनेस किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। तो क्वाइन की अगर डायमेंशन है अपने पास, डायमीटर है और थिकनेस है, तो इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी। और जो सिलेंडर है इसकी भी डायमेंशन दे रखी है तो इसकी वॉल्यूम भी निकल जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर इसमें 3.5 दे रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, और एच की जगह है 10 इज इक्वल टू एक्स। और वॉल्यूम ऑफ ए क्वाइन निकाले तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई ये डायमीटर था 2, इसमें जो रेडियस रहेगी वो 1 रहेगी, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह आएगा 0.5। तो अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ क्वाइंस को। तो बोथ साइड से 22/7 हटा लें। अब एक्स की वैल्यू निकाले तो ये जो 0.5 है ये इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 डिवाइड बाई आ जाएगा 0.5, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। इसका डेसिमल हटा ले, डिवाइड बाई 10, इसका हटा ले, डिवाइड बाई 10, और इसका डेसिमल हटेगा तो डिवाइड बाई 10। इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 10 से ये 10 कैंसिल। 5 35 को डिवाइड करेगा तो 7 और 35 की प्रोडक्ट करवा लेंगे। तो 5 के साथ 35, 3 कैरीज, 3 के साथ 21 और 3 24, 245 क्वाइंस की रिक्वायरमेंट होगी इस सिलेंडर को बनाने के लिए। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें है ए 35 सेंटीमीटर हाई सिलेंडर विसल हैविंग ए बेस रेडियस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ जूस इफ द जूस इज poured into a empty rectangular vessel of length 20 centimeter and breadth 11 centimeter and filled it completely, then find the height of the rectangular vessel। एक सिलेंड्रिकल विसल है जिसमें जूस है और उसको एक रेक्टेंगुलर विसल में डाला गया है और वो फुल हो गया है उससे। इसका मतलब पहले जो सिलेंड्रिकल विसल था वो भी फुल था, अब जो रेक्टेंगुलर विसल है वो भी फुल हो गया। और किसी भी विसल के अंदर कितना लिक्विड या कितना मटेरियल आ सकता है जितनी उसकी वॉल्यूम है, यानी पानी की का अगर हम गिलास लें तो गिलास में कितना वाटर आएगा जितनी उसकी वॉल्यूम है। तो अब दोनों ही फुल हो रहे हैं तो इसका मतलब जो जूस है वो दोनों की वॉल्यूम के इक्वल है और दोनों ही में सेम लिक्विड यूज हो रहा है, सेम क्वांटिटी यूज हो रही है जूस की, तो दोनों की वॉल्यूम क्या है, बराबर है। यानी सिलेंड्रिकल विसल से वो फुल किया,
फिर उसको रेक्टेंगुलर में डाला और दोनों बार वो फुल थे अपने पास, सिलेंड्रिकल भी और रेक्टेंगुलर भी। इट्स मीन्स दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, इक्वल। तो हेयर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल is equal to volume of the rectangular vessel। सिलेंड्रिकल की निकालेंगे तब तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और रेक्टेंगल की निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर जो विसल होता है वो क्यूबॉइड शेप में कन्वर्ट हो गया, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच। तो 3 चीजें यहाँ और 2 इस साइड में, 5 चीजें अननोन है यहाँ पे, और 5 में से 4 मिले तब एक निकल सकती है। तो यहाँ जो चीजें अपने पास दी गई हैं वो इसमें पुट करवा ले। हाइट दी गई है सिलेंडर की 35, पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं हम। एच की जगह आएगा 35 और आर रहेगा इसमें 100, तो आर स्क्वायर में 100 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगा। एच की जगह 35 सिलेंडर में। अब इसमें आते हैं रेक्टेंगुलर विसल में, जिसमें इसकी लेंथ है 20, विड्थ है 11 और हाइट हमने इसकी फाइंड आउट करनी। तो हाइट की जगह क्या रह जाएगा, h। 7 इसको डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। 20 से डिवाइड कर लें बोथ साइड तो ये 1 बन जाएगा, और ये 20 से डिवाइड होके 5। फिर बोथ साइड अगर 11 से भी डिवाइड कर लें तो ये 1 और ये 2। अब इनकी प्रोडक्ट करवा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 25 और 2 से प्रोडक्ट होके 50 और 100, और है इसके साथ प्रोडक्ट में 2 जीरो और आ जाएंगी। ये सेंटीमीटर एच हो जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करवाना है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, या शायद ये 10 दे रखा है, 10 दे रखा है तो ये 100 की बजाय 10 कर लेंगे हम। रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर होती है तो ये 25 और ये 50। सॉरी, फिर तो चेंज ही हो जाएगा ये अपने पास दोबारा से। तो 100 दे रखी है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, और 50 मीटर दिखा देंगे। हंड्रेड से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर बाई चांस यहाँ पे 10 दे रखा हो तो ये 10 से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 22/7, 100 की जगह 10, 10, 35 और दूसरी साइड में 20 इंटू 11 इंटू एच। तो 7 से डिवाइड होके ये 5, बोथ साइड 10 से डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा, और ये 10 से डिवाइड होके 2। तो इसको डिवाइड करेगा तो ये 5 आ जाएगा, और ये 11 से डिवाइड करें बोथ साइड तो ये 1 बनेगा, और ये 2, और तब ये 50 यहाँ से भी आ सकता है सेंटीमीटर में, अगर अपने पास रेडियस 100 की बजाय 10 सेंटीमीटर दिखा रखी।